Hello students, today we are going to solve JEE mains question based on wave optics chapter। और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। सो we'll start with the first question. Question में क्या दिया है? In the Young's double slit experiment, the distance between the slit varies in time as, so distance which varies with time is given as d naught plus a naught sine omega t, where d naught, omega and a naught are constants. The difference between the largest fringe width and the smallest fringe width obtained over time is given as, यहाँ पे हमें options दिए हैं, we'll just solve it and we'll see which options we are getting. Okay students, so जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमें ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दिया है जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। So the distance between the slits in small d which is given, it is as d naught plus a naught sine omega t, and this distance is varying with time. हमें क्या निकालने वाले? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ एंड द स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ। हम लोग पहले लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालेंगे एंड फिर हम लोग उसका डिफरेंस ले लेंगे। सो एज वी नो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला that is given by beta equals lambda capital D by small d। ना क्योंकि स्मॉल डी का वैल्यू हमें दिया है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी कितना है? डी नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी। सो वैल्यू हमें दिया है, हम सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके ना हमें मैक्सिमम, पहले बात तो हमें मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ चाहिए। तो बीटा मैक्सिमम कब होगा ना? बीटा मैक्सिमम तब होगा जब मेरा डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। सो लैम्डा डी अपॉन डी नॉट। नाउ डी नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी सबसे लीस्ट कब होगा? जब मेरा साइन ओमेगा टी कितना होगा? देखिए साइन की वैल्यू 0 पे 1 होती है और 90 पे, सॉरी जीरो, साइन 0 पे 0 होती है, साइन 90 पे 1 होती है, और अगेन साइन 180 पे 0, साइन 270 पे -1। अगर मैंने साइन ओमेगा टी को -1 लिया तो मेरा वैल्यू आएगा डी नॉट प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ए नॉट। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है साइन ओमेगा टी एज -1। तो जब साइन ओमेगा टी -1 होगा तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। डिनोमिनेटर नेगेटिव यानी मिनिमम, तो बीटा विल बी मैक्सिमम एंड देन बीटा विल बी मिनिमम व्हेन डिनोमिनेटर विल बी मैक्सिमम। तो लैम्डा डी डी नॉट तो मैक्सिमम के लिए प्लस ए नॉट। यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लोग साइन ओमेगा टी एस +1। ठीक है, सो डिफरेंस चाहिए ना हमें। सो डेल्टा बीटा दैट इज बीटा मैक्सिमम माइनस बीटा मिनिमम। सो बीटा मैक्सिमम बीटा मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें लैम्डा डी कॉमन हो जाएगा। सो बचा क्या अंदर? 1 अपॉन डी नॉट माइनस ए नॉट माइनस 1 अपॉन डी नॉट प्लस ए नॉट। यहाँ पे चीज हम देख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी। सो नाउ दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, तो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी डी नॉट प्लस ए नॉट, दिस विल बी माइनस डी नॉट और माइनस माइनस बिकम प्लस ए नॉट। तो इसे हम देख सकते हैं डी नॉट गेट्स कैंसल। तो हमें फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा लैम्डा डी इंटू 2 ए नॉट अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे हमारे ऑप्शंस में। सो हमारे पास कितना है? 2 लैम्डा डी और न्यूमरेटर में ए नॉट है
अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। सो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन बी, as we can see. I hope you understood, students. Okay, students, moving ahead with the next question. हमें क्या दिया है? In Young's double slit arrangements, slits are separated by a gap of 0.5 millimeter and the screen is placed at a distance of 0.5 meter from them. The distance between the first and the third bright fringe formed when the slits are illuminated by a monochromatic light of 5890 Armstrong is. ओके स्टूडेंट्स, तो इस न्यूमेरिकल में हम जैसे कि देख पा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स हमें दिया है स्मॉल डी, जिसका वैल्यू आता है 0.5 mm। तो इसको मैं 5 इंटू 10⁻, पहला तो -1 और मिलीमीटर का 10⁻³ होता है। दिस विल बी 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो गया। And the screen is placed at a distance, so capital D, distance between the slit and the screen 0.5 मीटर, या फिर आपको 5 इंटू 10⁻⁻1 लेना है तो भी ले सकते हैं, एक डेसिमल शिफ्ट करके। The distance between the first and the third bright fringe, तो distance between the first and the third bright fringe formed when the slit is illuminated, तो illuminated का फॉर्मूला वैल्यू जो वेवलेंथ का दिया है 5890 एमस्ट्रॉन्ग, या फिर 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें डिस्टेंस चाहिए डेल्टा एक्स बिटवीन, या फिर डेल्टा वाई ले लेते हैं, बिटवीन थर्ड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट क्या होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला है lambda d by small d, but that is the formula for fringe width, right? and अगर हम लोग positions of ब्राइट की बात करें yn, तो आएगा n lambda d by small d। तो अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो lambda d by small d, एंड थर्ड की बात करें तो 3 lambda d by small d। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रिंज विड्थ आएगा 3 - 1, तो हो जाएगा वो 2 lambda d by small d। बाकी सारे वैल्यूज हमें डायरेक्टली दे दिए हैं, तो 2 इंटू 5890 एमस्ट्रॉन्ग इंटू 10, तो एमस्ट्रॉन्ग टू 10⁻⁻1 मीटर हो गया। कैपिटल डी इज 5 इंटू 10⁻⁻1 और स्मॉल डी आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। सिंपल है, 5 एंड 5 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे 2 0 0, 2 9 18, 1 2 8 16 and 1 17, 2 5 are 10 and 1 11,780 into 10 to the power -4 ऊपर गया +4 और ये 1 and 10 -11, तो -11 and +4 is -7 मीटर। हमारे पास ऑप्शंस में देखेंगे, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 7 8, एक 0 यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, तो -6 मीटर आ जाएगा। ये है डेल्टा वाई। सो दिस चेकिंग हमारे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन फिर से भी आ रहा है 11 7 8 इंटू 10 to the power -6 मीटर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits are separated by 2 mm and the screen is placed 1 meter away, और स्क्रीन का डिस्टेंस 1 मीटर है। When a light of wavelength 500 nanometer is used, the fringe separation will be, यानी हमें फ्रिंज वेट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यंग्स डबल स्लिट में 2 स्लिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 mm। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो हमें दिया है वो है 2 mm, 2 मिलीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो कैपिटल डी जो दिया है वो 1 मीटर है, तो मीटर में ऑलरेडी है। लाइट ऑफ वेवलेंथ हमें दिया है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा।
द फ्रिंज सेपरेशन यानी फ्रिंज विड्थ निकालने बोला है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके डायरेक्ट सोल्यूशन है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमें दिया है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो 500 इंटू 10⁻⁻⁹, उसके बाद में इसका वैल्यू हमें दिया है, जो कि कैपिटल डी का वैल्यू है वो कितना है, वो तो 1 मीटर है। तो 1 अपॉन स्मॉल डी कितना है हमारा, 5 इंटू 10 टू सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से देखेंगे तो 500 अपॉन 2 तो 250 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻3 ऊपर गया तो +3 हो जाएगा। तो +3 -9 बिकम्स -6 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर मीटर में, बट हमारे पास आंसर्स मिलीमीटर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करूँ तो 0.250 10⁻³ मीटर हो गया, -3 यानी मिलीमीटर, तो 0.25 मिलीमीटर। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है ये थोड़े। मूविंग एट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टू कोहेरेंट लाइट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x। सो इंटेंसिटी का रेशियो जो हमें दिया है वो दिया है 2x। सो हमारे पास I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू 2x। ओके, द रेशियो ऑफ I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम कितना होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं I मैक्सिमम पहले क्या होगा, I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा। बट हमें पता है कि एम्पलीट्यूड इज का स्क्वायर जो होता है किसको प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी को। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 द होल स्क्वायर। ओके, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। सो अगर मैं आई मैक्स की बात करूं तो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर हटाएंगे, सॉरी, तो A1 की जगह रूट I1 आ जाएगा और A2 की जगह रूट I2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से फिर अगर मैं रूट हटाऊँ, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो सिमिलरली I मिनिमम क्या हो जाएगा, that will be under root I1 minus under root I2 the whole square। हमें क्या पूछा गया है, I max minus I minimum अपॉन I max plus I minimum कितना होगा, that is under root I max कितना है, under root I1 plus under root I2 the whole square plus under root I1 minus under root I2 the whole square। So this is I max minus I minimum और नीचे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 द होल स्क्वायर, सॉरी ऊपर अच्छा माइनस है, माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 द होल स्क्वायर। तो ये अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट ब्रैकेट ओपन माइनस ओपन करेंगे तो I1 और I2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका अंडर रूट आएगा 2I1I2 और इसमें भी आएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट I1I2। जैसे कि हमें ओपन करेंगे दिस विल बी अंडर रूट I1 स्क्वायर होगा I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर होगा I2 प्लस 2 अंडर रूट I1I2 माइनस इसका हो जाएगा वापस I1
प्लस I2 और ये हो जाएगा -2 अंडर रूट I1 I2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और ये हो गया प्लस I1 I2, इसका -2 अंडर रूट I1 I2। तो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो गया माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये ब्रैकेट्स ओपन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। इसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लस में ही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कैंसिल आउट क्या होगा, I1 माइनस I1 I2 माइनस I2, राइट। और यहाँ पे 2I1 I2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो विल गेट न्यूमरेटर में 2 + 2 हो जाएगा 4 अंडर रूट I1 I2 और नीचे आएगा ट्वाइस I1 प्लस I2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फाइनल आएगा 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। बट हमें वैल्यू भी दिया है कि I1 अपॉन I2 2x है, तो I1 कितना आ जाएगा यहाँ से, हमें I1 आ जाएगा 2I2x। तो अगर मैं I1 की जगह 2I2x डाल दूँ या I2 की जगह 2x अपॉन I1, बट ये बेटर पड़ेगा I1 की जगह 2I2x डाल देना, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 इज 2I2x इंटू I2 अपॉन I1 की जगह आएगा 2I2x प्लस I2। ओके, दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 था तो 2 मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, तो 2x कर दिया, 2 यहाँ पे आ गया है तो 2 अंडर रूट 2x है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा डी। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है देखिए, इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट, देन the consecutive fringe lines will come closer, the central bright fringe will become a dark fringe, the fringe will become brighter and the intensity of minima will increase. Okay, now पहली बात तो if the source of light used in a Young's double slit experiment is changed, तो source of light change हुआ है, इसका मतलब हमारा wavelength सिर्फ change होगा, right? Okay, so बाकी सब तो सेम है, तो distance between fringes, so the distance of nth fringe जो हमें दिया है, हमें जो आता है वो क्या होता है, nth के लिए n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। जैसे कि मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन में, हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है। मतलब जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, वेवलेंथ, क्योंकि हम लोग ने रेड से वॉयलेट में शिफ्ट किया है। हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट जो है वो स्मॉल होता है वेवलेंथ ऑफ रेड से, राइट। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ रेड, तो उससे क्या होगा कि जो फ्रिंजेस का डिस्टेंस है वो वॉयलेट में, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्मॉल हो जाएगा इन केस ऑफ रेड, राइट। तो फ्रिंज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर फ्रिंज का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो द फ्रिंजेस विल कम क्लोजर, सो द कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हेंस ऑप्शन विल बी ए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ हमारा क्या हुआ, रेड टू वॉयलेट है तो वेवलेंथ कम हो गया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में दिया है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज 3 times द अदर स्लिट।
तो width of first slit is 3 times the width of second slit, से 3 times हो गया है. Okay. The amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width. तो amplitude is directly proportional to slit width. तो इससे हिसाब से A1 will be equal to thrice A2. बरोबर है, क्योंकि width और amplitude proportional है, तो A1 is equal to thrice A2. Find the ratio of maximum intensity in the interference pattern. तो हमारे पास पता है कि intensity is directly proportional to amplitude square, और उसी में अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. तो अगर इनका रेशियो लेंगे I max अपॉन I मिनिमम रहेगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 minus A2 the whole square. So A1 is equal to thrice A2. So this will be 3A2 minus A2 upon, sorry ऊपर प्लस है, 3A2 minus A2. So ये हो जाएगा 4A2 upon 2A2 the whole square, and A2 gets cancelled. So 4 upon 2 is 2 square. So that will be 4:1. This becomes I max upon I minimum. I hope you are understanding, students. तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा. Okay students, moving ahead with the numerical number 8. क्या दिया देखिए, interference fringes are observed on a screen illuminating two thin slits illuminating two thin slits 1 millimeter apart. तो distance between the slits small d 1 मिलीमीटर है, नहीं 1 इंटू 10⁻³ मीटर दे दिया है. विथ अ लाइट सोर्स, ओके, वेवलेंथ दिया है 632.8 नैनोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट कैपिटल डी दिया है 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है. If a bright fringe observed on a screen is at a distance of 1.2 nanometer from the central point, तो डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट बैंड, nth ब्राइट बैंड जो होगा, आई डोंट नो, जो भी होगा वो कितना डिस्टेंस पे है, 27 नैनोमीटर्स फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट. देन द पाथ डिफरेंस हमें चाहिए. ओके, सो जैसे कि बोला है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विच आर रीचिंग द पॉइंट्स फ्रॉम द स्लिट इज. तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है. ओके, सो हमारे पास जो डिस्टेंस बिट ऑफ द ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट से फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा d बाय स्मॉल d. तो यहाँ से जो हमारे पास n लैम्डा होगा वो क्या होगा, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. तो n लैम्डा यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा पाथ डिफरेंस होता है, ओके, बिटवीन द वेव्स. सो हमें n लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी है. तो दैट इज y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. तो y कितना है हमारे पास 1.27, अच्छा नैनोमीटर है. तो नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया. तो इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर अपॉन कैपिटल D, तो 1 मीटर है, स्मॉल d इज 10⁻³ तो जाएगा 1.27 टू 10 टू द पावर -6 मीटर और 1.27 माइक्रोमीटर आ जाएगा n लैम्डा. तो 1.27 माइक्रोमीटर इन ऑप्शन बी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें देखें. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड. सो हमें दिया है वेवलेंथ व्हिच इज 500 नैनोमीटर यानी 500 into 10⁻⁹ मीटर.
produce an interference pattern when the distance between the slits यानी small d 0.05 नैनोमीटर, यानी ये हो जाएगा 5, इसको मैं 5 मिलीमीटर है, तो 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मिलीमीटर का, तो 5 इंटू 10⁻5 मीटर हो गया है। द एंगुलर विड्थ इन डिग्री, तो हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए, एंगुलर विड्थ इन डिग्री ऑफ द फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन क्लोज टू इज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो ये हो गया हमारा स्लिट S1 S2, ये हो गया स्क्रीन, सो ये हो गया हमारा फ्रिंज। अभी सपोज यहाँ पे एक फ्रिंज क्रिएट हो रहा है, राइट, ओके, तो यहाँ पे जो फ्रिंज क्रिएट हो रहा है, सपोज ये हो गया मेरा फ्रिंज, ये हो गया ब्राइट फ्रिंज, तो हमें क्या चाहिए, इसका विड्थ चाहिए, ओके, तो इसका एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये हो गया इसका ब्राइट और ये हो गया इसका डाउन, ब्राइट का विड्थ, तो ये फ्रिंज विड्थ बीटा हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ये हो गया हमारा कैपिटल डी, तो ये हो गया हमारा एंगल अल्फा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियन, तो आर्क यानी जो विड्थ है वो बीटा अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया डी। पर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये हो गया किसमें, रेडियंस में, हमें डिग्रीज में चाहिए, तो लैम्बडा डी अपॉन डी, डिग्री हो गया 180 अपॉन पाई, इसका वैल्यू डालेंगे तो लैम्बडा इज 500 10⁻⁻9 अपॉन d is 5 into 10⁻⁻5 into 180 अपॉन ये हो गया 3.14। तो इसको देखेंगे तो ये 5 1 जा 5, ये हो गया 100 जा 100 यानी 10⁻², यहाँ पे देखिए क्या आएगा 180 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 100 का 10⁻², और -5 का ऊपर आ गया +5 अपॉन 3.14, ये आ गया 180 अपॉन 3.14 इंटू 10 टू द पावर 25, 7 -9 इज -7 डिग्रीज में है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता सिर्फ, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो यहाँ तो 60, सॉरी ये -2 है, तो 10⁻⁻2 करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.6। अब 0.6 डिग्री के नज़दीक जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है 0.57, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखिए सिंपल है ना, अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 60 आएगा, तो 3.14 है तो 60 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 60 से थोड़ा कम मतलब हमारा जो वैल्यू होगा वो 57 के आसपास होगा, तो ये आएगा 0.57 डिग्री। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्लाइड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखें, टू लाइट वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ λ1, तो दो वेव्स हैं जिनके वेवलेंथ दोनों के सेम है, इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, then the first wave travels a path L1 through a medium of refractive index N1, while the second wave travels a path of L2 through a medium of refractive index N2. After this, the phase difference between the two waves is, तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, ओके। ना हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया है, दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स का वेवलेंथ इनिशियली सेम है, बट दोनों वेव्स अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करते हैं बाद में। तो सपोज ये जो हमारा वेव है, फर्स्ट वेव, वो अचानक से एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ओके। सो यहाँ पे उसका वेवलेंथ कुछ हो जाएगा, ये हमें पता नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इस वेवलेंथ को हम लोग λ1 कंसिडर करते हैं, और ये हम लोग टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं L1, और ये फिर हमारा
वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में सेम वेव है, अब वो दूसरा मीडियम में आ जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, इसमें भी कुछ वेवलेंथ बनेगा एंड देन अगेन एज इट इज, इसको हम लोग वेवलेंथ लेते हैं लैम्डा 2 एंड सपोज इसका लेंथ होगा L2, राइट। सो हम लोग ने इन फर्स्ट मीडियम हमारा जो वेवलेंथ है वो कितना है, लैम्डा 1 हो गया वेवलेंथ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एंड L1 इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम में वही, इन सेकेंड मीडियम हमारा वेवलेंथ है लैम्डा 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और टोटल लेंथ इज L2। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेवलेंथ कैसे, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर मैं n2 अपॉन n1 लिखूंगा तो मेरे पास आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब हम लोग फॉर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट मीडियम के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो चलो हम लोग इसको एयर कंसिडर कर लेते हैं और कोई भी मीडियम n होगा। तो हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हमारा जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ने n1 लिया है, मतलब फर्स्ट केस में ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ओके, तो वेवलेंथ हो गया लैम्डा अपॉन लैम्डा 1, राइट। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा 1 कितना आएगा, लैम्डा अपॉन n1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर सेकेंड मीडियम हम लोग वेवलेंथ उसके लिए कंसीडर करेंगे तो लैम्डा अपॉन n2 आएगा, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। नाउ नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालेंगे, सो नंबर ऑफ वेव्स इन फर्स्ट मीडियम, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स इन फर्स्ट मीडियम विल बी टोटल लेंथ अपॉन अ वेवलेंथ लैम्डा 1। तो टोटल लेंथ हमारा L1 है, वेवलेंथ क्या होगा लैम्डा बाय n1, जो कि हम लोग फर्स्ट से डालेंगे। सिमिलरली फॉर सेकेंड मीडियम हमारा नंबर ऑफ वेव्स क्या होगा L2 n2 अपॉन लैम्डा, सेम कंडीशन टोटल लेंथ अपॉन अ वेवलेंथ, तो सब में टोटल नंबर ऑफ वेव्स मिल जाएंगे। सो देयरफॉर हमारा जो फेज डिफरेंस है इसको डेल्टा फाइव ले लेते, फेज डिफरेंस इज 2 पाई टाइम्स डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स, तो हो जाएगा 2 पाई टाइम्स डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव्स, दैट इज n2 माइनस n1 या n1 माइनस n2, तो हो जाएगा 2 पाई, n1 कितना है L1 n1 अपॉन लैम्डा माइनस होगा L2 n2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा L1 n1 माइनस L2 n2, दिस इज योर फेज डिफरेंस। अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे हमारे ऑप्शंस में तो हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, अब हमें पता नहीं कौन सा पॉइंट है बट इट इज अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफियरिंग वेव्स इज, तो हमें पाथ डिफरेंस दिया है, चलो इसको डेल्टा एक्स ले लेते हैं, पाथ डिफरेंस कितना है 1 बाय, अच्छा डेल्टा वाई ले लेते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा वाई इक्वल्स 1/8 टाइम्स दैट ऑफ वेवलेंथ। ओके, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इसको मैं I1 ले लेता हूं, टू द इंटेंसिटी एट द सेंटर IC, क्या होगा इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट और इंटेंसिटी एट सेंटर हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला नेट क्या होता है, 2 I नॉट इज आवर मैक्सिमम इंटेंसिटी, 1 प्लस cos फाइव होता है और फाइव हमारे यहाँ पे होता है फेज डिफरेंस।
तो पहले हम लोग एट दैट पॉइंट ले लेते हैं। एट दैट पॉइंट हमारे पास जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना है हमारे पास? लैम्डा/8, कैंसल, 2 1 2, 4 तो हमें पाथ डिफरेंस आया पाई/4, राइट? ओके, ये पाई/4 का वैल्यू अगर मैं ऊपर फॉर्मूला में डाल दूं, ओके, तो मेरे पास जो इंटेंसिटी आएगी एट दैट पॉइंट, उसका I1 लेते हैं, दैट विल बी 2I0, दिस विल बी 1 प्लस cos पाई/4। अब cos पाई/4 कितना होता है? cos पाई/4 होता है 1/√2, कोई 45 हो गया, 1/√2। ओके, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल 1/√2, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, cos पाई/4 यानी 1/√2, 1/√2 यानी 1/1.414, जिसका रेसिप्रोकल आएगा 0.7। ये cos पाई/4 का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दिया। सो हमारे पास I1 का वैल्यू आएगा 2I0 इंटू 1 प्लस 0.7, तो हमारे पास आएगा 2I0 इंटू 1.7। इसको हम लोग I1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंटर पे। तो सेंटर पे हमारे पास जो वैल्यू है इंटेंसिटी एट सेंटर, ये क्या होगा? 2I0। अच्छा, सेंटर पे एट सेंटर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है, तभी तो ब्राइट होता है। तो ये आएगा 1 प्लस, ये आएगा cos 0, cos 0 तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 4I0। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, दोनों का डिवाइड कर दो, तो I1 अपॉन IC दैट इज 2I0 इंटू 1.7 अपॉन 4I0, 2 1 2 2 I0 1 sorry, I0 कैंसिल, 1.7/2, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 17/2 इज 0.85 अप्रोक्सीमेटली आएगा I1 अपॉन IC। 0.85 जो है हमारे पास ऑप्शन क्या है? बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ कोहेरेंट वेव्स इज A1 upon A2 दिया है 1/3। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस विल बी। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि एम्पलीट्यूड रेशियो तो दे दिया हमें A1/A2 इज 1/3। हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इससे हमें I1 अपॉन I2 मिल जाएगा, दैट इज A1 अपॉन A2 द होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/9। बाय द वे स्टूडेंट, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, बराबर है। सो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 दैट इज 1 प्लस 3, और A1 माइनस A2 जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन -2 द होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, तो फाइनल आंसर आएगा 4:1, यानी 4 आएगा आंसर। सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है वो है सी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में होगा, ये वेरी इजी क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखिए, टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज व्हिच इंटरफेयर। आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज गिवन। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी
टू मिनिमम इंटेंसिटी इज गिवन एज 16, तो ये 16/1 हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स आर इन द रेशियो, हमें इंटेंसिटीज का वैल्यू निकालना है। तो वी ऑल नो दैट आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर होता है। अब इसका वैल्यू तो हमें कितना दे दिया है 16/1, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, स्क्वायर रूट लेने पे आएगा 4/1। सो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट A1 प्लस A2 इक्वल्स, ये हो जाएगा 4A1 minus 4A2. So we take A2 this side, A1 this side. So this will get 5A2 equals 4 minus 1, 3A1. So therefore we get A1 upon A2 as 5/3. Now we have intensity is directly proportional to amplitude square. So we have I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 the whole square. So this is 5/3 the whole square. So that is 25/9. So your correct option is C, students. So that is 25/9. Moving ahead with the next question, students. हमें क्या दिया देखें. In a Young's double slit experiment, the slits are placed 0.320 millimeter. Slits यानी small d. स्लिट का डिस्टेंस 0.320 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, एंड द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर यानी 500 into 10⁻⁻⁹ मीटर. The total number of bright fringes that are observed in angular range, students. यहाँ पे angular range पूछा है from -30° to +30°. तो अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें यहाँ पे स्क्रीन पे सेंटर, तो यहाँ से नीचे अगर स्लिट्स है तो यहाँ से ये नीचे से लेके ये ऊपर तक, अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 30, सॉरी बहुत छोटा हो गया है। सो नीचे 30° और ऊपर 30°, यानी टोटल 60° इसमें। तो हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, पहले अपर हाफ सॉल्व करते हैं और उसको इंटू 2 कर देंगे क्योंकि इक्वली स्पेस्ड होता है ना इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, तो हम लोग पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। नाउ हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2n λ/2 और n लैम्बडा। हम लोग यहाँ पे एंगुलर की बात कर रहे हैं तो d sin थीटा इक्वल्स n लैम्बडा, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर रेंज, हमें एंगुलर रेंज कितना दिया है फ्रॉम -30° टू +30°। तो अगर हम लोग 30 डाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास n लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच, d sin थीटा, तो n विल बी इक्वल टू d sin थीटा बाय लैम्बडा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी, d हमें कितना दिया है 0.320 10⁻⁻3। नाउ साइन हम लोग पहले 30 के लिए सॉल्व करते हैं, तो साइन 30° अपॉन लैम्बडा इज 500 10⁻⁻⁹। सो ये हो जाएगा -9 ऊपर क्या +9, 0.320 अपॉन 500 इंटू साइन 30 तो हाफ हो जाता है इंटू -9 ऊपर क्या +9, 9 - 3 is 6. So 500 into 2 is 1000 यानी 10⁻3, 10⁻3 ऊपर क्या तो 10⁻³ तो हो जाएगा 10⁻6, सॉरी -3 and 6 is 3, तो 0.320। सो हमारे पास टोटल मैक्सिमम number of bright fringe will be
320. Okay, so therefore total number of lines, therefore total number of maxima, total number of maxima between टू लाइंस. अभी कौन से दो लाइंस है? जो -30 डिग्री और +30 डिग्री, ये जो लाइंस है उनके बीच कितना होगा? सो एन विल बी, तो हम लोग ने अपर पॉजिटिव हाफ के लिए लिया था, तो 2 टाइम्स एन मैक्स हो जाएगा लोअर हाफ के लिए, प्लस हमें 1 करना पड़ेगा. अब ये जो 1 है वो क्या है? वो हमारा जो सेंट्रल ब्राइट है उसका 1 है. सो 2 इंटू 320 प्लस 1 से आएगा 640 प्लस 1, दैट इज 641 नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस. यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन डी है. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन. मूविंग ahead with the next question, students. At 2 points P and Q on the screen, young double slit experiment waves from the slits S1 and S2 have path difference of 0 and lambda by 2. तो P पे 0 है और Q पे lambda by 2 path difference है. The ratio of the intensities will be, so हमें intensities, तो I1 is intensity at P ले लेते हैं, and I2 is intensity at Q ले लेते हैं. तो हमें I1 अपॉन I2 निकालना है. Now at point P हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना दिया है? लैम्डा बाय 4. तो हमारा जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस. तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमें जो फेज डिफरेंस दिया है वो कितना आएगा? पाई बाय 4. सॉरी, ये पी के लिए नहीं है, ये क्यू के लिए है, उल्टा कर दिया हमने. ठीक है, चलो पहले क्यू के लिए निकाल लेते हैं. सो हमारा जो इंटेंसिटी एट I2 होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 सॉरी resultant is 4I0 cos square phi by 2. So this will be 4I0 into cos square phi कितना है? pi by 2, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 4I0 into pi by 4 is 1 by root 2, 45 ना, 45 को 1 by root 2, 1 by root 2 का स्क्वायर is 1 by 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 2I0. नाउ एट पॉइंट P जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो है 0, तो हमारा फेज डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 0. सो I1 होगा हमारा 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2, बट ये तो 0 है, cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4I0. सो अगर हम इनका रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो लेंगे I1 अपॉन I2, तो होगा 4I0 अपॉन 2I0, I0 कैंसिल, तो दैट इज 2 बाय 1. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. 2 by 1 कौन सा है? B. That is a correct option. So it was a very easy question, students. Okay, students, moving ahead with the next question. क्या दिया देखिए. With what speed should a galaxy move outward with respect to Earth so that the sodium D line in a wavelength at a wavelength is observed at? Okay, students. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो हमारा जो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वेवलेंथ, तो ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ जो हमें हुआ मिला है वो है 5896 और जो एक्चुअल वेवलेंथ है वो है 5890. तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वेवलेंथ जो हमें दिया है जो कि है लैम्डा 1, उसको ले लेते हैं, वो है 90, ये एक्चुअल है. और जो हमारा ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ वो है हमारा 5896 एंगस्ट्रॉम. हमें ये बताना है कि कितने स्पीड से गैलेक्सी बाहर जानी चाहिए. तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो द एक्चुअल स्पीड विल बी हाउ मच? स्पीड पहले तो हम लोग डिफरेंस इन वेवलेंथ निकालते हैं. सो डेल्टा लैम्डा दैट इज
एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व, कोई भी डिफरेंस लेना है हमें, तो हम जैसे डिफरेंस लेंगे दैट इज 5, जो ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल कर लेते हैं, तो 5896 माइनस 5890, तो ये आएगा हमारा 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। दैट कैन बी 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। हमें पता है कि अब चेंज इन द वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, speed of galaxy upon speed of light into my actual wavelength. Okay, so हमें velocity of galaxy चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, that will be c into change in wavelength upon my actual wavelength. So 3 into 10 raised to 8 into 6 into 10 to the power minus 10 upon, ये हो जाएगा 5890 into 10 to the power minus 10. ये minus 10 cancel. So 6 3s are, ये हो जाएगा 18 upon 5890 into 10 to the power 8. फिर हम लोग चाहे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, b is equal to 181230 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5890 हो जाएगा, ये 10 to the power 5 बन जाएगा. So this will become, if you solve this value comes as approximately, हम जैसे कि देख पा रहे हैं 589 है, अगर हम ये 6000 होता तो 6 3s आ, तो ये 305, तो 3.056 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो अगर हम 2 0 राइट में शिफ्ट करें तो 305.6 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन हमें किलोमीटर्स में दिया है, तो 10⁻³ तो किलोमीटर ही है, तो 305.6 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव होनी चाहिए. सो 305.6 के आसपास 306 है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए. I guess you understood, students, everyone. Okay, students, moving ahead with the next question. In this question क्या दिया है, consider the diffraction pattern obtained from the sunlight on a pinhole of diameter 0.1 micrometer. तो pinhole का diameter यानी aperture का वैल्यू दिया है, कितना है, इट इज 0.1 माइक्रोमीटर और 0.1 into 10 to the power -6 मीटर. Okay, if the diameter of the pinhole is slightly increased, तो a का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे, it will affect the diffraction pattern such that, ठीक है, तो हमें diffraction pattern को ऑब्जर्व करके बताना है कि अगर हमारा diameter of the aperture डिक्रीज होगा तो what will happen to the diffraction pattern. ठीक है, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा, दैट इज ए साइन थीटा एन. यहाँ से जो साइन थीटा एन का वैल्यू है वो क्या है, एन लैम्बडा बाय ए. ठीक है, और इसी में इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 4I0 cos square थीटा बाय 2, इन दिस केस थीटा बाय. ठीक है, अभी ऑब्जर्व करते हैं, अगर इफ ए decreases, right now if the diameter of the pinhole is slightly increased, sorry, if a increases, so diameter increase होगा, तो उससे क्या होगा, a increase होने से, so therefore sin theta value decreases, इसका मतलब थीटा decreases. और अगर थीटा कम होगा, so cos theta की वैल्यू विल इंक्रीज, जिसकी मदद से इंटेंसिटी विल इंक्रीज. तो हमारा ऑप्शन में देखिए इंटेंसिटी इंक्रीजेस, डायमीटर डिक्रीज हुआ, तो डायमीटर डिक्रीज होने से क्या होगा,
कि जो हमारा साइज है डायफ्रैक्शन पैटर्न वो भी डिक्रीज होगा। therefore size of diffraction pattern decreases, तो size decreases and intensity will increase, तो intensity increases, तो size decreases intensity increases, ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो है करेक्ट ऑप्शन सी। So I hope students you understood this question clearly. Okay students, moving ahead with the next concept, that is a polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is 10% of the original intensity. Okay, assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light, the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the output intensity to be 0 is. Okay. सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कंसिडर करते हैं पोलराइजर एंड एनालाइजर, सो ये हो गया पोलराइजर, ये हो गया हमारा अनपोलराइज लाइट, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट हो गया ये। सपोज ये हमारी ओरिजिनल इंटेंसिटी होती है आई नॉट, बराबर। आफ्टर पोलराइजर जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट बाई 2 हो जाती है अप्रोक्सीमेट, एंड आफ्टर दिस देर इज एनालाइजर। ओके, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस हो गया पोलराइजर का, ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गया एनालाइजर का। उसके बाद जो हमारी इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग आई डैश लेते हैं, इट इज गिवन बाय आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ मालूज लॉ, तो ये आउटपुट जो होता है वो हम लोग देते हैं बाय मालूज लॉ। सो बाय मालूज लॉ वी हैव final intensity after analyzer is I naught by 2 cos square theta। अब हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो फाइनल इंटेंसिटी दैट इज 10% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी, तो हमें गिवन है जो फाइनल इंटेंसिटी है वो ओरिजिनल का 10% है, यानी 1 बाई आई नॉट बाई 10, 10/100 ना, यानी आई नॉट बाई 10। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सब्स्टिट्यूट करते हैं और थीटा निकाल दें यहाँ से। सो हमारे पास आ गया आई नॉट बाई 10 इक्वल्स आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट एंड नॉट कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार, तो थीटा पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5, स्क्वायर कर दिया तो रूट 5 में आ गया और थीटा रखेंगे यहाँ पे, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 2.23। इसका रेसिप्रोकल लेंगे अगर हम 2.23 का, सो 2.23 का रेसिप्रोकल जो आता है वो होता है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं थीटा इज कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5, रूट 5 का वैल्यू 2.23 रूट 5 का वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0.448 हो जाएगा, और जिसका एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 63 ना। हमारे पास हमें ये पता है कि अगर जब पोलराइजर और एनालाइजर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हमारा जो इंटेंसिटी वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा एंगल है वो 90 तक होना चाहिए, तो फर्दर कितने एंगल से हमें रोटेट करना है, तो हम लोग इट शुड फर्दर बी रोटेटेड बाय 90 माइनस 63 यानी 27 डिग्री और फर्दर रोटेट करना है ताकि वो एग्जैक्टली 0 हो जाए ना। यहाँ पे चारों ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से हमारे पास एक ऑप्शन ही आता है दैट इज 18.4 जो कि नियरेस्ट भी है। अच्छा, ये करेक्ट आंसर भी नहीं है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे हमारा करेक्ट आंसर 27 आना चाहिए, 27 डिग्री, बट हमें कितना मिल रहा है, ऑप्शन में 27 है नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर रॉन्ग नहीं है। देखिए सिंपल सा फंडा में ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें
रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, गेटिंग इट। तो जब तक वो 90 डिग्री पहुंचेगा तब तक रिड्यूस होगा, आफ्टर 90 डिग्री इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर मैं अदर एंगल्स को 63 में ऐड करूंगा तो हमारा वैल्यू अबव 90 चला जाएगा, जब इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा। हमें ऐसा एंगल ऐड करना है जिससे इंटेंसिटी और फर्दर कम ही हो। तो अगर मैं 18.4 63 में ऐड कर रहा हूं तो स्टिल इट इज लेस देन 90, दैट मींस माय इंटेंसिटी विल स्टिल ओनली डिक्रीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो इसलिए हमने ये आंसर चुना है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया देखिए, द अपर्चर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5 मीटर। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, अपर्चर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5 मीटर। द सेपरेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, डिस्टेंस कैपिटल डी ले लेते हैं, कितना है 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो इंटू 10⁵ भी ऐड कर देते हैं, तो 4 इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा। विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, ओके वेवलेंथ दे दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम इन 10⁻⁻10। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व, तो इसको हम स्मॉल डी ले लेते हैं, मिनिमम सेपरेशन। ठीक है ना, फॉर जस्ट रिजॉल्व कंडीशन के लिए हमारे पास फॉर अ टेलीस्कोप में हमने किया क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे। जस्ट रिजॉल्व का कंडीशन क्या होता है, इट इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए इज योर अपर्चर। ओके ना, अगर हम लोग देखेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जस्ट रिजॉल्व कंडीशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारा स्मॉल डी। ओके, ये हो गया हमारा एंगल थीटा और ये हो गया हमारा कैपिटल डी। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, स्मॉल डी चाहिए। तो फिगर से हम ये पता लगा सकते हैं कि आर्क लेंथ क्या है, सॉरी एंगल क्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो स्मॉल डी का वैल्यू क्या आएगा, थीटा इंटू कैपिटल डी। थीटा इज 1.22 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। 1.22 लैम्डा कितना है 5500, कैपिटल डी हमारा कितना है 4 इंटू 10⁸ अपॉन अपर्चर हमारा कितना है 5 मीटर का। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 11 जा इजी। सो इट इज 1.22 इंटू 4 11 जा 44 इंटू 10⁸ है। ओके सॉरी, इधर -10 भी हम लोग कर देते हैं कि ये एंगस्ट्रॉम में है, 10⁸, बट ये 2 जीरो ऐड हो जाएंगे तो ये 2 जीरो और ये 10 हो जाएंगे, -10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयर इज नो पावर रिमेनिंग। सो 44 इंटू 1.22 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जो कि आंसर आएगा हमारा 44 इंटू 1.22 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 54 मीटर। अब चूंकि हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, द नियरेस्ट ऑप्शन जो हमें आएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, तो 60 मीटर्स के अराउंड। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल ऑप्शन है सी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या दिया देखिए, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग अ डायमीटर, यानी अपर्चर का लेंथ दिया है दैट इज 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर, इट्स वेरी सिंपल। ओके, if it has to detect light of wavelength 500 nanometer, so detect a wavelength of 500 nanometers, so 500 into 10 to the power minus 9 meter coming from a star। so हमें लिमिट और रेजोल्यूशन निकालना है। जस्ट नाउ अभी हमने किया था कि लिमिट और रेजोल्यूशन फॉर अ टेलीस्कोप 1.22 लैम्डा बाय ए है। so just substitute the value, 1.22 lambda is 500 10 to the power minus 9 upon aperture is 2। so यहाँ से 2 ones are 2, 0.61, so 0.61 into 500 करेंगे तो 5 ones are 5, 5 6 are 30। ओके, नाउ दिस इज 2 डिजिट्स और इसके भी 2 जीरोस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 10 to the power minus 9 रेडियंस। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर,
तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बी स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो दिस वाज अ वेरी easy and basic numerical students, direct question. Okay students, so moving ahead with the next numerical. Now क्या दिया देखिए, a system of three polarizer P1 P2 P3 is set up such that the pass axis of P3 is crossed with respect to that of P1. The pass axis of P2 is inclined at 60 degree to the pass axis of P3. अच्छा, P1 P3 is crossed with respect to P1. इसका मतलब P3 and P1 perpendicular है. इसका मतलब P3 और P1 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. The pass axis of P2 is 60 degree to that of P3. P3 और P2 60 डिग्री पे है. When a light beam of unpolarized of intensity I0 is incident on P1, the intensity of light transmitted by the three polarizer is the ratio I0 upon I equals nearly. Okay. तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि नाउ जब हमारा लाइट P1 से पास होगा, when an polarized light passes through P1, P1 से पास हो रहा है, सो इंटेंसिटी I1 मेरा क्या होगा, I0 बाय हाफ. ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है. I0 इज द इंटेंसिटी विच इज इंसिडेंट लाइट का. नाउ अब ये किससे पास हो रहा है, 2 से. सो व्हेन द पोलराइज्ड लाइट passes through P2, when the polarized light passes through P2, passes through P2. सो हमारे पास मालूम है, उससे फॉर्मूला है I2 इक्वल्स I1 cos phi. अब यहाँ पे देखो, P1 एंड P3 आर परपेंडिकुलर. इसका मतलब कितने डिग्रीज पे, 90 डिग्री. P2 and P3 are at 60 degrees with each other. So therefore P1 and P2 will be at how many degree, 30 degree. It's as simple as that. So 30 डिग्री हम लोग डालेंगे तो I2 हमें क्या आएगा, I1 हमें कितना आया, I0 बाय 2. ओके, और P3 कितना है, cos 30. cos 30 हमारा कितना होता है, √3/2, राइट. सर यहाँ पे cos स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये cos स्क्वायर 30. सो दिस विल बी I0 बाय 2 √3/2 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 I0 बाय 4 होगा, 4 2 ज़ा 8. ये हमारा सेकेंड से जब पास होगा तब. और जब यही लाइट थर्ड पोलराइजर से पास होगा, सो व्हेन द पोलराइज्ड लाइट passes through P3, हमारा I3 जो होगा वो, अब I2 से इनिशियल लाइट आ रहा है तो I2 cos स्क्वायर, अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कितना डिग्री पे, 60. सो I3 विल बी, I2 हमारे पास कितना है, 3 I0 बाय 8, राइट, इंटू cos 60 तो होता है हाफ का स्क्वायर. सो हो गया 4. सो 3 I0 बाय 4 8 ज़ा 32. I3 को हम लोग I ले लेते हैं, तो हमारे पास I0 अपॉन I3 को हम लोग ने I कंसिडर किया है, दैट इज माई फाइनल इंटेंसिटी. सो दैट विल बी 32/3. इसको डिवाइड करेंगे तो 10.67 के अप्रोक्सीमेट आता है आंसर. So 10.67 is our option number C. So correct option is C, students. I hope you all are understanding. Okay students, so in this numerical, what is given?
इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन, देयर आर टू स्लिट्स S1 एंड S2, उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, S1 के अगेंस्ट फर्स्ट मिनिमा है और S2 p दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन इज एंड द सोर्स इज 2d. What should be the slit separation d in terms of wavelength? Okay, d हमें निकालना है in terms of wavelength such that the first minima occurs directly in front of slit S1. ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग मिनिमा की बात करें. सो फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस शुड बी 2n-1 लैम्डा बाय 2, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा. सो n1 डाल देंगे तो हो गया path difference will be 2 1s are 2 minus 1 is lambda by 2, right? Now हमें path difference from figure, हमारा जो path difference है वो कितना होना चाहिए, S2p minus S1p, इक्वेशन नंबर 2. तो पहले S1p तो हमें ऑलरेडी दिया है, दैट इज 2d होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2d. एंड अगर हम लोग ट्राइंगल S1 S2p ले तो S2p स्क्वायर जो हाइपोटेनस स्क्वायर है दैट विल बी S1p प्लस S1 S2 स्क्वायर. सो दैट इज 2d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दैट इज 5d स्क्वायर. ये S2p स्क्वायर है तो S2p जो होगा वो होगा √5 into d. So therefore 4 and 3 को हम लोग 2 में डालते हैं, पाथ डिफरेंस हमें कितना आएगा, √5d माइनस 2d, बट ये कितना होना चाहिए हमारा लैम्डा बाय 2. यहाँ से देखेंगे तो d कॉमन लेंगे तो √5 माइनस 2, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा बाय 2. तो d will be equal to lambda by 2, right, in bracket √5 minus 2. so यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा ऑप्शन सी. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, क्या दिया देखिए, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट वेवलेंथ, ओके हमें वेवलेंथ दे दें यहाँ पे, दैट इज 5303 एंगस्ट्रॉम दिया है, falls on a double slit having a separation of, so the difference between the slit is 19.44 micrometers, तो 10⁻⁻6 मीटर दिया है, and a width यानी अपर्चर का width 4.05 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर दिया है. The number of bright fringes between the first and the second diffraction minima is, हमें ये निकालना है. ओके, अभी इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स है तो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो स्लिट है तो स्लिट की वजह से डाइफ्रैक्शन भी होगा और डबल स्लिट की वजह से इंटरफेरेंस भी होगा. तो हम लोग पहले इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन की बात करते हैं. सो द एंगुलर width between first and second diffraction minima. Now diffraction minima, now diffraction की जब हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा थीटा, डायफ्रैक्शन में जो सेकंड होगा तो 2 लैम्डा बाय ए होगा माइनस फर्स्ट वाले के लिए लैम्डा बाय साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय ए होता है, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा लैम्डा बाय ए. ये तो हो गया डायफ्रैक्शन की वजह से. दूसरा है इंटरफेरेंस की वजह से, तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू डबल स्लिट. सो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज ड्यू टू डबल स्लिट. तो इस केस में जो हम लोग एंगुलर लेते हैं वो क्या होता है,
that is wavelength upon the distance between the slits, right? So number of fringes between, so what will be the number of fringe between first and second डायफ्रैक्शन मिनिमा। तो दो डायफ्रैक्शन मिनिमा में कितने फ्रिंजेस बनेंगे? सो उसका विड्थ, डायफ्रैक्शन का विड्थ अपॉन, इसको डैश लेते, इंटरफेरेंस का विड्थ, दोनों के विड्थ को डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा तुम्हारा लैम्डा बाय ए अपॉन लैम्डा बाय डी। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी डी बाय ए, राइट? तो डी कितना है 19.44 और ए का वैल्यू कितना है 4.05, 10⁻⁶, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये 20 होता और ये 4 होता तो अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास आता आंसर, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली 5 यानी ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया देखें, ऑन अ हॉट समर नाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेज विद द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर हम लोग ये ग्राउंड लेंगे तो यहाँ पे जो एयर है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो नीचे हॉट एयर बन जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लेते हैं, और यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n1। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज। ओके, when a light beam is directed horizontally, the light beam, जो लाइट बीम आ रहा है, वो लाइट बीम जो आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है लाइक दिस, द हाइजीन प्रिंसिपल लीड अस टू कंक्लूड दैट, अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टली आ रहा है तो मतलब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ओके, सो स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, साइन थीटा इज n2 अपॉन n1। ओके, यस और नो? दैट मीन्स तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? यस और नो? सो हो क्या रहा है कि जो हमारा जो एंगल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, सॉरी हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो रहा है ना, ऊपर जा नीचे आते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो एंगल बढ़ेगा। गेटिंग इट? सो इट्स अ वेरी सिंपल केस ऑफ मिराज। इसमें क्या होगा, तो जो तुम्हारा जो रे है वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, राइट? रे विल बेंड टुवर्ड्स अपवर्ड्स। सो इट इज अ सिंपल केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So therefore, as refractive index increases, angle of incidence decreases. Therefore, the ray will bend upwards, and it is a very simple case of critical angle. So ये hot air है, ये cold air है, हमारा ray of light आ रहा है denser से rarer medium है, angle of incidence क्योंकि ये horizontally आ रहा है तो लगभग 90 डिग्री है, so it is more than critical angle. So the ray will but obviously bend in the upward direction. So it is a very clear-cut case of mirage, students. So I hope you understood this question. So moving ahead with the next question, students. Now यहाँ पे क्या दिया है देखिए, the numerical value of aperture of an objective lens of microscope is, objective aperture, okay, A दिया है 1.25, okay students. सो अपर्चर दिया है बट दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, सॉरी, तो ये हो गया तुम्हारा अपर्चर नहीं, इट इज न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजेस 5000 एंगस्ट्रॉम, सो 5000 10 to the power minus 10 meter is used. The minimum separation distance between the 2 points as seen distinct will be, so basically it is a clear cut case of limit of resolution. So limit of resolution where the distance between the two objects is just resolved केस आएगा, तो इसका फॉर्मूला आता है 1.22 लैम्बडा अपॉन 2i न्यूमेरिकल अपर्चर। क्योंकि यहाँ पे द लाइट ऑफ वेवलेंथ यूज्ड इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ओके, दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें d का वैल्यू निकालना है, राइट? ये न्यूमेरिकल अपर्चर हमें दिया है
तो हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.22, लैम्बडा इज 5000 10 to the power minus 10 upon twice of numerical aperture is 1.25. Okay, so if you solve this d value तो ये आएगा 1.25 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2.50, ये 1.22 इंटू 5000 इंटू 10 to the power minus 10, तो 2.51 सा ये हो जाएगा 2 सा, तो ये हो जाएगा 2000, राइट। सो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, और 2 डिजिट्स और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो एक जीरो बचेगा। सो 2440 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 0 शिफ्ट कर दूँ तो ये अगर 0.244 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, दट इज 0.244 माइक्रोमीटर, ये होगा आपका डी का वैल्यू। और अगर यहाँ पे जस्ट चेक करें तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। सर करेक्ट ऑप्शन इज ए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए। In a double slit experiment, when a thin film of thickness T is having refractive index mu is introduced in front of one of the slits, the maximum at the center of the fringe pattern shift by one fringe width. They shift by one fringe width. The value of T, thickness का value निकालना है of that fringe. तो जो हमारा सेंट्रल ब्राइट है वो वन फ्रिंज विड्थ से शिफ्ट हो जाता है, राइट। सो हमारे पास पहली बात तो पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हेन अ थिन फिल्म इज इंट्रोड्यूस, सो पाथ डिफरेंस व्हेन अ थिन फिल्म is introduced, so path difference delta x और delta y जो भी लिख सकते हैं mu minus 1 into t. okay, now क्योंकि after introducing the thin film the shift, since the fringe pattern shifts by one fringe width. सो हमारा जो फ्रिंज पैटर्न जो शिफ्ट हुआ है, ओके, सो हमारा पाथ डिफरेंस कितने शिफ्ट हुआ, वन फ्रिंज से, तो दैट विल बी 1 इंटू लैम्डा, तो कितना आएगा लैम्डा। ओके, सो पाथ डिफरेंस हमारा कितना हुआ, लैम्डा का ही हुआ, दैट इज 2 लैम्डा बाई 2 ना, वन फ्रिंज से शिफ्ट होना तो वन फ्रिंज तो n1 आ जाएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट कितना होता है n लैम्डा, तो 1 से शिफ्ट हुआ तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा ही आया, राइट। सो अगर मैं 1 and 2 को कंपेयर कर लूं यहाँ पे, सो फ्रॉम 1 and 2 तो पाथ डिफरेंस हमें कितना है लैम्डा, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना आएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, राइट। सो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। थैंक यू।